नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे पूंजीवाद के गुण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जिनके कारण आज ये विश्व में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में ये गत 200 वर्षों से प्रचलित है। जापान, कोरिया, ताइवान जैसे विकसित पूंजीवादी देशों का आर्थिक विकास इसके गुणों को व्यक्त करता है। पूंजीवाद के जो गुण है वो निम्न है। कुशलता में वृद्धि। पूंजीवाद प्रतियोगिता एवं लाभ भावना पर आधारित है। इसमें वे उद्योगी सफल हो सकते हैं जो अपना उत्पादन कुशलतापूर्वक करते हैं, अर्थात कम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लिए साधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाता है। इसमें वे उद्योग ही प्रतिस्पर्धा में टिक पाते हैं जो अपनी उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सदैव सचेत रहते हैं तथा साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। वे उत्पादक उद्योगों से बाहर हो जाते हैं जो अकुशल होते हैं। उत्पादन में वृद्धि। पूंजीवाद में प्रत्येक उत्पादन अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है। इस कारण उपभोक्ताओं को कम लागत पर पर्याप्त वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पूंजीवाद में अधिकतम उत्पादन के लिए साधनों का आदर्शतम संयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तथा अपव्यय पर नियंत्रण रखकर अधिकतम उत्पादन की दिशा में प्रयास किया जाता है। मशीनीकरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन बिना मशीनों के प्रयोग के संभव नहीं हो पाता, इसलिए पूंजीवाद ने मशीनीकरण को जन्म दिया है। लोचपूर्ण तथा प्रावेगिक। यदि पूंजीवाद के इतिहास का अध्ययन करें तो ये सिद्ध होता है कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलता रहता है। वणिकवादियों का पूंजीवाद अलग था। आज का पूंजीवाद 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद से बहुत अलग है। पूंजीवादी देशों में आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संपत्ति, लाभ, उद्देश्य, व्यवसाय की स्वतंत्रता इत्यादि विचारों में परिवर्तन आया है। प्रावेगिक एवं लोचपूर्ण स्वभाव पूंजीवाद का एक महान गुण है और इस गुण के कारण ही आज ये अधिकांश देशों में जीवित है। लोकतांत्रिक स्वरूप। पूंजीवाद में उपभोक्ता संप्रभु होता है। उसकी इच्छानुसार ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करती है। पूंजीवाद में निजी संपत्ति, स्वतंत्र व्यवसाय आदि विशेषताएं भी इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ, निजी स्वार्थ एवं व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आदि ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को अपने सीमित साधनों के अनुकूलतम आवंटन एवं मितव्ययिता का संदेश देते हैं। प्रत्येक उत्पादक उत्पादन करते समय ध्यान में रखता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। साधनों का कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों में हस्तांतरण किया जाता है ताकि साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। स्वचालित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था स्वचालित होती है। जब भी अर्थव्यवस्था में कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ इसको व्यवस्थित कर देती है। इसे संचालित करने के लिए समाजवाद की भांति सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार में स्वचालितता के अंश में कमी आई है जिससे पूंजीवाद में आर्थिक उच्चावचनों का दौर चलता रहता है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि।
पूंजीवाद में व्यक्तियों की स्वयं लाभ की प्रेरणा से कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिकतम वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि होने से लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ा है। पूंजीवाद का उद्देश्य अधिक धन, अधिक संपत्ति तथा अधिक शक्ति प्राप्त करना है। ये तीनों ही कारक रहन सहन के स्तर को बढ़ाते हैं। अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन आदि देशों के लोगों का रहन सहन का स्तर पूंजीवाद में ही बढ़ रहा है। रूस तथा चीन में रहन सहन का स्तर बहुत ही नीचा रहा था। तकनीकी विकास। पूंजीवाद में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए नई नई तकनीकों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आविष्कारों ने उत्पादन की नई तकनीकों का विकास किया है। नए आविष्कारों से उत्पादन लागतें घटी है, स्थानों की दूरियां घटी है, प्रकृति की विनाशलीलाओं पर नियंत्रण के प्रयास हो रहे हैं। पूंजीवाद में अनवरत रूप से अनुसंधान चलते आए हैं, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं वरना भावी पीढ़ी के लिए भी लाभदायक होते हैं। तकनीकी विकास के बल पर ही आज जापान, कोरिया एवं जर्मनी के सभी देशों को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। निजी संपत्ति तथा निजी लाभ से प्रेरित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी में से बचाकर उसे विनियोजित करने का प्रयास करता है, ताकि उसे भविष्य में कई अधिक आय प्राप्त हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बचत एवं विनियोग की भावना प्रबल होने से पूंजी निर्माण उत्तरोत्तर अधिक गति से बढ़ता है। योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति जितना अधिक कार्यकुशल होता है, उसे उतना ही अधिक पारिश्रमिक मिलता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और अधिक उत्साह से कार्य करता है। इस प्रकार जो साहसी जितना अधिक योग्य एवं जोखिम सहन करने की शक्ति रखता है, वह उतना ही अधिक पारिश्रमिक या लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देखे हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यदि अपनाते हैं तो इसे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, मशीनीकरण होता है, लॉसपूर्ण तथा प्रावेगिक है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, स्वचालित अर्थव्यवस्था है और इससे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, तकनीकी विकास होता है एंड पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अच्छा माना गया है।